हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अवेकनिंग एंड हार्टएक एंड लॉस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक्टिवली आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कहीं आप बैक सीट ले रहे हैं, कहीं आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक पॉज लेना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। और देखिए, बहुत अच्छी बात होती है, या मैं कहूँगी कि बहुत ज़रूरी भी होता है स्कॉर्पियोज, कि टाइम टू टाइम हम थोड़ा सा पॉज लें, चीज़ों को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करें। लेकिन जब हम इन्हीं एनर्जीज़ में स्टक हो जाते हैं, तब कहीं एक परेशानी भी हम महसूस करते हैं। और डीपर लेवल के लिए हार्टएक एंड लॉस का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या अदरवाइज भी कुछ चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ों की वजह से एक पेन, एक परेशानी भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं। और देखिए, अगर ऐसा आप पाएँ स्कॉर्पियोज, तो ज़रूर इन एनर्जीज़ में से अपने आप को निकालें। वैसे तो देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई इशू, बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको मन ही मन परेशान कर रही हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं, जो कि अगेन मैं कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बढ़ाते हैं। और जब किसी भी रीज़न की वजह से हम उतना नहीं कर पाते हैं, तो देखिए, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है और फिर कहीं इश्यूज़ और मसले भी हमारी लाइफ में होते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और दूसरी बात मैं फिर से कहूँगी कि इन हर्ट एनर्जीज़ में से आप अपने आप को ज़रूर निकालें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए हर्मिट एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड के कार्ड्स हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये दोनों कार्ड्स कहते हैं, हो सकता है इस वीक आप अकेले या तो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल अकेले करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, हो सकता है मन ही मन पर्सनल फ्रंट के किसी भी एरिया में आप एक ग्रोथ चाह रहे हैं, प्रोग्रेस चाह रहे हैं, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड एक सोच आपके माइंड में चल रही है, उसी से ही रिलेटेड बहुत एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में आप रह रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज, कि जब हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जीज़ में एक अलाइनमेंट नहीं होती है, तभी हम परेशान होते हैं। यानी कि हम सोचते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं, तो हमारी लाइफ में होता कुछ और है। तो एक अलाइनमेंट लेकर आए, भाई आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूँगी कि इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप आप ना जाएं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हील का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी चीज़ आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, उसको आप हील करें। और देखिए, यहाँ पे हार्टएक एंड लॉस के कार्ड में हमने देखा भी कि किसी लेवल पे किसी तरीके की हर्ट एनर्जीज़ में आप हैं।
तो फिर से देखिए, इन एनर्जी से आप अपने आप को हील करें, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप लेकर आएँ और जो भी आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड आप उम्मीद ज़रूर रखें, आप होपफुल ज़रूर रहें, क्योंकि कहते भी हैं स्कॉर्पियोज, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब किसी भी चीज़ को लेकर हम उम्मीद खोते हैं तो फिर हम बहुत मायूस होते हैं। तो इस होप को, इस उम्मीद को ज़रूर आप बरकरार रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये उम्मीद, ये होप ही हमें हमारे मकसद, हमारे गोल को अचीव करने में बहुत एक रोल प्ले करती है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।